हम सब जानते हैं कल से टीम इंडिया का चौथा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और इस टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं टीम इंडिया के द फिटेस्ट मैन मोहम्मद सिराज। जी हां, मोहम्मद सिराज जो तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं हाईएस्ट ओवर लगातार डालने की लिस्ट में। मोहम्मद सिराज को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर कोई रेस्ट भी नहीं चाहिए और ना इनको कोई इशू। बहुत से सवाल पूछे गए मोहम्मद सिराज से, कुछ अच्छी खबरें बताई इन्होंने, कुछ बुरी खबरें भी थी। मोहम्मद सिराज से पूछा गया कि कौन कौन से खिलाड़ी इंजर्ड हैं और प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। क्या जसप्रीत बुमराह फोर्थ टेस्ट मैच खेलेंगे? वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर मोहम्मद सिराज रेस्ट क्यों नहीं लेते हैं और इनके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है? बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि मोहम्मद सिराज बिना मतलब के सामने वाले बल्लेबाजों को स्लेज करते हैं। इसके ऊपर भी उनसे सवाल पूछा गया और इनका भी जवाब उन्होंने बखूबी दिया। फिर मोहम्मद सिराज से ये पूछा गया कि जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी टीम में नहीं होते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बूस्टअप क्यों हो जाती है? तो आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे मोहम्मद सिराज ने क्या क्या आंसर दिए। तो चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं पहले सवाल की जो मोहम्मद सिराज के सामने रखा गया। सबसे पहला सवाल तो यही था कि कौन कौन से खिलाड़ी इंजर्ड हैं और प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। हम सब जानते हैं आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं कि ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया। टोटल मिला के अब टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी इंजर्ड हैं, जिसमें सबसे पहला नाम ऋषभ पंत का आता है, जिसको मैच के दौरान उंगली में चोट लग गई थी। उनके ऊपर थोड़ा सा संशय है क्या वो चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं। इसके ऊपर मोहम्मद सिराज कहते हैं कि ऋषभ पंत अच्छे चल रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि मैं सीधा प्रैक्टिस से आया हूं, मुझे नहीं पता अभी टीम मैनेजमेंट में क्या बातें चल रही हैं प्लेइंग 11 को लेके, लेकिन ऋषभ पंत खेल सकते हैं, इतना उन्होंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। फिर दूसरी इंजरी नीतीश रेड्डी की थी। नीतीश रेड्डी तो रूल्ड आउट हो चुके हैं, ये तो न्यूज में भी आ चुका है। उसके बाद आकाशदीप सिंह के बारे में पूछा गया क्या वो चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे, उनकी बैक इंजरी को लेके क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा मुझे इंजरी के बारे में तो नहीं पता है कि वो कितना रिकवर कर पाए हैं, ये तो हमको मेडिकल टीम ही बता पाएगी, लेकिन हाँ सुबह प्रैक्टिस में उन्होंने बॉलिंग की है, तो अगर उन्होंने बॉलिंग की है तो ये अच्छे संकेत हो सकते हैं। हो सकता है आकाशदीप सिंह चौथा टेस्ट मैच खेल लें और अगर आकाशदीप सिंह चौथा टेस्ट मैच खेल लेते हैं तो हमारा जो पेस अटैक सेटल हुआ था वैसे का वैसा ही चलेगा। फिर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह ये तीनों गेंदबाज खेलने वाले हैं। अंबुश कंबोज को भी एज अ बैकअप टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज ने कहा अंबुश कंबोज अर्शदीप सिंह की जगह पे आए हैं। अर्शदीप सिंह के हाथ पे चोट लगी थी, 10 दिन की रेस्ट है, तो वो अब इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो अंबुश कंबोज को एज अ बैकअप रखा गया है। अब टीम मैनेजमेंट को खिलाती है कि नहीं खिलाती है, ये सारी बातें टीम मैनेजमेंट ही जानती है। मुझे जितना पता था मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे सवाल का जवाब तो पूरा इंडिया जानना चाहता है और इंडिया ही नहीं, इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के फैंस वो भी जानना चाहते हैं क्या जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे। इसका जवाब देकर मोहम्मद सिराज ने पूरे इंडियन फैंस को खुश कर दिया है। उन्होंने कहा जी हां, जस्सी भाई चौथा टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। तो भाई साहब अगर जस्सी भाई खेलने वाले हैं तो फिर मैच में मजा भी आने वाला है। हम सब जानते हैं चौथा टेस्ट मैच इस सीरीज का सबसे क्रूशियल टेस्ट मैच है। टीम इंडिया 2-1 से पिछड़ रहा है। चौथा टेस्ट मैच अगर वो जीतेगा तब 2-2 की बराबरी करेगा और फिर आखिरी मैच इस सीरीज का डिसाइडर मैच हो जाएगा। ये मैच अगर बुमराह नहीं खेलते और टीम हार जाती तो फिर 5वां टेस्ट मैच खेलने का बुमराह का वैसे भी कोई फायदा नहीं था। और जैसे कि बुमराह ने कहा था कि मैं 3 टेस्ट मैच खेलूंगा, तो अगर ये टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो भाई साहब बुमराह 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि 5वां टेस्ट मैच ना खेलने का रिस्क और टीम इंडिया उनको बाहर बिठाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगा। फिर इसके बाद सवाल पूछा जाता है मोहम्मद सिराज की खुद की एनर्जी के बारे में। एक रिपोर्टर पूछता है भाई साहब आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है, हर बॉल पर आप लगता है कि 100% से ज्यादा एफर्ट दे रहे हो। और इसका जवाब देकर ना मोहम्मद सिराज ने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा मेरी मोटिवेशन जो है, मेरी एनर्जी का कारण है मेरी कंट्री। जब मैं अपनी कंट्री के लिए खेलता हूं तो मैं बस ये फील करता हूं मुझे अपना 100% देना है। मैं हर बॉल पर वही एफर्ट लगाता हूं जो मैं पहली बॉल पर लगाता हूं। उन्होंने कहा मेरा सिर्फ इतना ही दिमाग में होता है, मैंने अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करनी है, विकेट मिले ना मिले वो बात की बातें हैं। रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि जितना एफर्ट आप लगाते हो आपको उतनी विकेट्स नहीं मिल पा रही हैं, क्या कारण है। उन्होंने बोला शायद किस्मत खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर एक मैच में किस्मत साथ नहीं है तो ऊपर वाला सब देख रहा है, अगले मैच में किस्मत साथ देगी और मुझे विकेट्स मिलेंगी। और आप देख लीजिए मोहम्मद सिराज को चाहे विकेट ना मिलती हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा अभी विकेट निकाल
निकालेगा, अभी विकेट निकालेगा। हर बल्लेबाज को वो बीट करते हैं और उनको कंफ्यूज करते हैं। मियां सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों और उनसे स्लेजिंग के बारे में ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिपोर्टर ने पूछा, भाई साहब आप जब सामने वाले बल्लेबाज को स्लेज करते हो तो आपकी इंटेंशन क्या होती है? मोहम्मद सिराज का अग्रेशन हम सब जानते हैं, उनके गुरु को भी जानते हैं। उनके गुरु थे विराट कोहली, और विराट कोहली जिस तरीके से स्लेज करते थे ना, वही उन्हीं को कॉपी करते हुए थोड़ा बहुत मोहम्मद सिराज भी सामने वाले बल्लेबाजों को स्लेज करते हैं। और उन्होंने कहा, जब मैं बल्लेबाजों को स्लेज करता हूं तो मेरी कोई पर्सनल खुंदक नहीं होती इसके साथ, मेरी बस सिर्फ इतनी इंटेंशन होती है, जो बंदा कॉन्सेंट्रेशन से खेल रहा है, पेशेंस से खेल रहा है, मैं उसकी पेशेंस तोड़ सकूं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भंग कर सकूं, सिर्फ इतना मोटिव होता है। जैसे उन्होंने कहा, मैंने जो रूट को बोला था, वेयर इज योर बैस बॉल, बैस बॉल कहां गया, तो मेरा सिर्फ इतना मानना था, अगर मैं उसको ये बात बोलूंगा तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में सोचेंगे, यार कि हम किस तरीके से खेल रहे हैं, हम तो बैस बॉल की अप्रोच बना के बैठे हुए थे, हम अटैक करते थे, आज हम डिफेंस कर रहे हैं। बस यही सोच के मैं सामने वाले बल्लेबाज को स्लेज करता हूं और कोई भी कारण नहीं होता। उन्होंने तो इस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, भाई साहब सामने वाली टीम से अगर हमको कुछ सीखने को मिलता है ना, तो हमको सीखना चाहिए। बेन स्टोक्स ने 2 बार 10-10 ओवर के लगातार स्पेल डाले, तो भाई ऐसा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने तारीफ की बेन स्टोक्स की कि उन्होंने उस टाइम पर 10 ओवर का स्पेल डाला जब टीम जो थी क्रूशियल पोजीशन पर पहुंच चुकी थी, हम अच्छी पोजीशन पे आ चुके थे, मैच हम जीत चुके थे, लेकिन किसी फास्ट बॉलर का लगातार 10 ओवर डालना काबिले तारीफ है, और मैं इसके लिए बेन स्टोक्स की तारीफ करता हूं। इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बॉल जो है, बार बार आपने देखा होगा, जो फील्डर्स होते हैं, जो टीम होती है, अंपायर के पास जाते हैं, बॉल लेकर बॉल चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा, पता नहीं इस बार क्या हुआ है, जब पिछली बार 2021 में यहां पर आए थे उस टाइम बॉल बहुत अच्छी थी, बॉल करने में मजा आता था, लेकिन इस बार 10 ओवर के बाद ही बॉल खराब हो जाती है, और जब बॉल खराब हो जाती है तो फिर गेंदबाज को गेंद करने में मजा नहीं आता है। इसलिए हम बार बार अंपायर को कहते हैं कि बॉल को चेंज कर लिया जाए। अब पता नहीं कंपनी ने चाहे इसकी क्वालिटी कम कर दी है, बॉल क्यों चेंज कर दी है कि बॉल जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट बॉल में फिर गेंदबाजों को हेल्प नहीं मिलती है, हेल्प फिर बल्लेबाजों को मिलती है। और आखिर में उनसे पूछा गया कि जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी टीम में नहीं होते हैं तब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है, तब आपके रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं, तो क्या आप तब अपने आप को लीडर समझ के चलते हैं? क्या वो कारण है जिससे आपकी परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट अप हो जाती है? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद है, और जब ये दोनों मेन गेंदबाज नहीं होते हैं तो मैं अपने आप को मेन गेंदबाज समझ के चलता हूं। मुझे ऐसा लगता है अगर टीम को मैच जिताना है तो मुझे परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, और उस टाइम पे शायद मेरी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाती है और मुझे विकेट्स ज्यादा मिलते हैं। जब ये दोनों गेंदबाज होते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बल्लेबाज को तंग करूं, प्रेशर बनाऊं, और ये साथ वाले गेंदबाज जो हैं ये विकेट हासिल कर सकें। अब मोहम्मद सिराज की इस इंटरव्यू को सुनोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो बंदा बहुत शरीफ है, ये तो साफ दिल का बंदा है। जैसा हम इसको मैच में देखते हैं, हमेशा गुस्से में रहता है, सामने वाले बल्लेबाजों को स्लेज करता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार मोहम्मद सिराज ओवर हो गया है, जरूरत नहीं थी सामने वाले बल्लेबाजों को कुछ कहने की, लेकिन इसने कह दिया। लेकिन नहीं, इंटरव्यू में तो ऐसा लगा ये बंदा टोटली चेंज है, कि मैच में कुछ और है और मैच के बाहर कुछ और है। भाई इस इंटरव्यू के बाद हमको इतना तो नहीं पता चल पाया है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, उसके लिए हमको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल हमको पता चलेगा कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, नीतीश रेड्डी की जगह पे कौन आने वाला है, क्या करुण नायर खेलेंगे, क्या आकाशदीप सिंह खेलेंगे, क्या ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों खेलते हैं या नहीं।